स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने एक बार फिर मारी बाजी। लगातार 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत, नवी मुंबई देश का तीसरा सबसे साफ शहर घोषित। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर में नोएडा सबसे स्वच्छ, 3 से 10 लाख आबादी वाले चंडीगढ़ में दूसरा स्वच्छ शहर। 3 से 10 लाख आबादी वाले में मैसूर तीसरा सबसे साफ शहर। राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर। राजधानी के कई इलाकों में 2 दिन होगी आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसीज लेंगी हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि, लखनऊ में बन रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का अहम कंपोनेंट। रॉ मटेरियल के लिए भारत अब विदेशों पर नहीं होगा निर्भर, ऐसा करने वाला भारत बना दुनिया का छठा देश। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने माना था ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय बनाने वाली यूपी की पहली प्राइवेट कंपनी। लखनऊ के ब्रह्मोस के लिए टाइटेनियम कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की होती है सप्लाई। सबमरीन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल में होता है इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि, यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा। क्रिटिकल कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी का गैप भरने की दिशा में बड़ा कदम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार के लोगों को फ्री में मिलेगी 125 यूनिट बिजली। 1 अगस्त से लागू होगा मुफ्त बिजली योजना। बिहार से 1 करोड़ 25 लाख परिवार का इससे होगा फायदा। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्लान तैयार। बिहार में 10,000 मेगावाट और ऊर्जा पाने का टारगेट। बिहार में 3 साल में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। कुटीर ज्योति योजना से गरीबों को मिलेगी मदद। 22 जुलाई को आएंगे यूजीसी एनईटी जून 2025 के नतीजे। एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट करेगा घोषित। उत्तर प्रदेश में एमएलए के कामकाज को और प्रभावी बनाने की तैयारी। यूपी में एमएलए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलेगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में एआई ट्रेनिंग से विधायकों के कामकाज और प्रभावी होंगे। आईआईटी कानपुर की मदद से विधायकों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। ड्रग्स के सेवन और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेजेस में सीसीटीवी लगाना हुआ अनिवार्य। नागपुर में बंजर भूमि को हरा भरा करने की मुहिम। सीएसआईआर नीरी के वैज्ञानिक ने लगाए बांस के जंगल। दिल्ली की यमुना वाटिका पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एलजी विनय सक्सेना ने भव्य तरीके से किया स्वागत। कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों का जोश हाय। कई लीटर गंगा जल लेकर कर रहे हैं सफर। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान हैं तैनात। गाजियाबाद पुलिस ने मेरठ रोड चौराहे पर कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम से कांवड़ यात्रा मार्ग को हो रहा है रियल टाइम मॉनिटरिंग। फरीदाबाद के गांव से 5 अलग अलग टीमें डाक कांवड़ के लिए रवाना हुई। हर डाक कांवड़ में 25 से लेकर 40 तक शिव भक्त शामिल। फरीदाबाद के इस गांव के शिव भक्त गौमुख या फिर गंगोत्री से लेकर आते हैं गंगा जल। डाक कांवड़ के लिए निकले शिव भक्तों को विदा करने पहुंचा पूरा गांव। पवित्र कांवड़ यात्रा का 7वां दिन। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा जारी। हरिद्वार में विधायक पूनम भारद्वाज ने कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। विधायक ने की उत्तराखंड और यूपी सरकार की तारीफ। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डाक कांवड़ियों को दिलाई शपथ। कांवड़ियों ने पुलिस को सहयोग करने का भरोसा दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचा मिनी डीजे कांवड़, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़।
डीजे की तर्ज पर बनाया गया मिनी डीजे कावड़ रस्सी से खींचकर अपनी कावड़ यात्रा कर रहे हैं शिव भक्त। उत्तराखंड में मानसून में भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई। अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 13,57,000 के पार। बद्रीनाथ धाम में भी लगा भक्तों का तांता। अब तक 11,24,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। सावन में शिव भक्तों का गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल लेकर लौट रहे हैं शिव भक्त। प्रशासन ने की लोगों से अपील। खराब मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। रेलवे की तरफ से स्टेशन महोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में सीएसटी टर्मिनस पर रेलवे की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई। मुंबई मंडल के 6 रेलवे स्टेशन पर यह स्टेशन उत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रेलवे की उपलब्धियों को दिखाया गया। इस उत्सव में लोगों को पुराने रेल इंजन की मॉडल और तकनीक से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। साथ ही भारतीय रेल के बारे में भी जानकारी दी गई। स्टेशन उत्सव के माध्यम से लोगों को रेलवे के सुनहरे दौरे की झलकियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही रेल यात्रियों की यादें भी ताजा हो रही हैं। मुंबई में बड़ी संख्या में युवा रेल उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने रेलवे की ऐतिहासिक जर्नी को डिजिटल स्क्रीन के जरिए समझा। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन। मंत्री आशीष सूद समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। दिल्ली में आईसीएआर के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित किया। कठुआ में जागरूक सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्पेन के मैड्रिड में सीएम मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इटली की राजधानी रोम में फैशन शो का आयोजन। तालियान फैशन हाउस डोल्चे एंड गब्बाना ने पेश की शानदार कलेक्शन। उन्नीस 1950 के फैशन शो को भी किया याद। अनोखे परिधानों में रैंप पर मॉडल्स का दिखा जलवा। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत उत्सव में सुदाम प्रधान ने बनाई सैंड आर्ट। कलाकृति के जरिए दिखाए भारत के अलग अलग रंग। टर्की के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर और प्लेन आग बुझाने में जुटे। हेलीकॉप्टर पर लगी बकेट से जंगल की आग पर आसमान से किया जा रहा है छिड़काव। 19 हेलीकॉप्टर और बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया। बालटाल रूट पर भारी भूस्खलन के बाद लिया गया फैसला। बालटाल रूट पर भूस्खलन से 5 तीर्थयात्री घायल। सैकड़ों तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। जल्द यात्रा शुरू होने के अनुमान। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। भारी बारिश की वजह से यात्रा में दिक्कत। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे शिव भक्तों का जोश हाई। अब तक करीब 2.5 लाख शिव भक्त कर चुके हैं मां बर्फानी के दर्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर होगी जमकर बारिश।
उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश, अगले सप्ताह तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। रोहतास के इंद्रपुरी से सोन बैराज में अचानक बड़ा जलस्तर, आसपास के किनारे पर बसे कई गांवों पर मंडरा रहा है खतरा। रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश से तुतला भवानी वाटरफॉल में दिखा रौद्र रूप, झरने का पानी हुआ काफी तेज, पर्यटकों पर लगाई गई रोक। गया में फाल्गु नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाके में बड़ी परेशानी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बड़ी परेशानी, प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। हरिद्वार में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, चेतावनी सीमा बिंदु पर पहुंची गंगा, करीब 1.5 मीटर नीचे है। करनाल में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जहानाबाद में भारी बारिश से बढ़ा दरधा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा पानी। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें पानी में डूबी, जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश से मटकुल नदी उफान पर, नदी पार करते समय डूबी कार। स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाले गए कार सवार सब इंस्पेक्टर, कार पानी के तेज बहाव में बही। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश का दौर जारी, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। केरल में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम के मिजाज को देखते हुए आज कोझिकोड और त्रिशूर जिले के सभी स्कूल बंद। भारी बारिश से उफान पर गंगा और यमुना नदी, प्रयागराज में कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी। झारखंड के जमुई में भी भारी बारिश का दौर जारी, लगातार हो रही बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी तेज बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, अटल घाट पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट तक हुए जलमग्न। फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर जारी, फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सिंगर अरिजीत सिंह बने फिल्म मेकर, बीवी की पैन इंडिया जंगल एडवेंचर फिल्म करेंगे डायरेक्ट। मंगेतर बेनी बेलेंको की दुल्हन बनेंगी सेलेना गोमेज, कपल ने पूरी की शादी की तैयारियां, ईमेल के जरिए मेहमानों को भेजा गया निमंत्रण। मुंबई में सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का आगाज, एक्टर सलमान खान हुए शामिल। काजोल की फिल्म सरजमीन का खूबसूरत गाना मेरे मुर्शीद मेरे यारा रिलीज, दिल को छू लेगी विशाल मिश्रा की सूफियाना आवाज। फिल्म संत तुकाराम का दमदार ट्रेलर जयपुर में हुआ लॉन्च, मराठी सुपरस्टार सुबोध भावे संत तुकाराम की भूमिका में 18 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। तन्वी द ग्रेट से MM कीरवानी का भक्ति गीत ओ मेरे मनमोहना रिलीज, राम्या बेहरा और नयना नायर के मधुर स्वरों से जीवंत हो उठा गीत। स्वच्छ दूतों पर बनी मराठी फिल्म अब कारिका का जबरदस्त ट्रेलर आउट, सफाई योद्धा की जीवन पर बनी फिल्म दिल को झकझोर कर रख देगी। रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड का पहला सिंगल म्यूजिक सॉन्ग हुई रिलीज, 5 अलग अलग भाषाओं में जारी। मंदाना दीक्षित शेट्टी के बीच दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री।